हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योरपीडिया। सो आपकी डेट आ गई है एंड दैट इज 22 ऑफ फेब एंड आपका जनरल स्टडीज का पेपर 22 ऑफ फेब को है, जो असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए जा रहे हैं गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन। अब इसके साथ साथ आपका जानते हैं दो पेपर थे इसके, एक जनरल स्टडीज का पेपर है जो गुजराती में है सारे के सारा, और टेक्निकल पेपर है जिसके अंदर एनवायरनमेंट के टॉपिक्स हैं। अब डेट्स दे दी हैं गुजरात ने और इसका स्ट्रेटेजी किस तरीके से आप लोगों को रखना है। ऑब्वियसली अगर 22 फरवरी को एग्जाम है तो मेरे को लगता है फरवरी पूरा मंथ आपको पेपर 1 पे फोकस करना है। मैं आपको इसका फ्रेंड्स सिलेबस दिखाता हूं। आई थिंक इट इज विजिबल टू यू नाउ। दिस इज द सिलेबस जो पेपर 1 का है, जो आपका पेपर 1 है जो 22 फरवरी को एग्जाम है। ये उस एग्जाम का सिलेबस है जिसके अंदर कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब इसमें ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये तो करना ही है, इंडिया का तो करना ही है। फोकस आपका गुजराती को भी रखना है जो क्लियरली वहां पे लिखा हुआ है। और जहां तक इंडियन इकोनॉमी और प्लानिंग है और पॉलिटी है, ये सारे का सारा इसमें गुजराती का नहीं है, इसमें सारे के सारे कंट्री का है। तो फ्रेंड्स ये आपका जो पेपर 1 है इसको आपको इन द मंथ ऑफ जनवरी पेपर 1 और पेपर 2 का कॉम्बिनेशन आपको करना पड़ेगा, बिकॉज पेपर 2 में टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं। आपके 10 टॉपिक हैं जो आपके पेपर 1 में हैं और ये 10 टॉपिक्स आपको जनवरी में ये करने हैं और 22 फरवरी के एग्जाम तक आपको जनवरी में पेपर 1 पेपर 2 दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलना चाहिए, बिकॉज पेपर 2 का सिलेबस बहुत ज़्यादा है। ये है आपका पेपर 2 का सिलेबस जिसमें आपके पूरे के पूरे आई थिंक 18 टॉपिक्स हैं इसके अंदर। इतना आपका सिलेबस है, 18 टॉपिक्स का है पेपर 2 जो अप्रैल में एग्जाम है। सो आपके पास 2 मंथ्स हैं उसके लिए। नीडलेस टू से 22 फरवरी के बाद टोटल फोकस आपका इसके लिए होगा, लेकिन 22 से पहले आपका फोकस जनवरी के अंदर आपको 70% फोकस पेपर 1 के ऊपर, जो 22 फरवरी को होना है, 30% इसके ऊपर भी होना चाहिए। एंड उसके बाद जो फरवरी मंथ है पूरा, उसमें 100% फोकस आपका होना चाहिए गुजरात वाले टॉपिक्स। जो आपका पेपर 1 वाला टॉपिक है जो गुजराती में पेपर आपका आएगा, वो 100% फोकस इन द मंथ ऑफ फेब। और लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी इसकी बहुत अच्छी नहीं हुई है तो आपको ज़्यादा फोकस फिर ऑब्वियसली इसी के ऊपर लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्रिलिमिनरी में आपका जो है इसमें आपका ऑब्वियसली इसमें मार्क्स लेना जरूरी है। तो अगर आपको लगता है कि आपका बिल्कुल भी अभी तैयार नहीं है, ज्योग्राफी, कल्चरल हेरिटेज, हिस्ट्री, इकोनॉमी बिल्कुल भी तैयार नहीं है, तो इसके ऊपर थोड़ा फोकस तो लगाना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। सो लेट मी समराइज फ्रेंड्स वंस अगेन, जो स्ट्रेटेजी आप बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि कैसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं। सो इन द मंथ ऑफ जनवरी, आज 6 जनवरी है, तो जनवरी मंथ में 70% फोकस आपका इस पेपर पे रहेगा जिसका 22 फरवरी को एग्जाम है, और 30% आपका पेपर 2 पे फोकस रहेगा। फरवरी मंथ में टोटल 100% फोकस इसके ऊपर रहेगा। और जैसे ही 22 फरवरी को एग्जाम हो गया, अगले 2 मंथ आपको टोटल फोकस रखना है पेपर 2 के ऊपर, जो आपका टेक्निकल पेपर है। ये आपका पेपर 2, तो ये आपको पूरे का पूरा फोकस फरवरी 22 के बाद आपका इसके ऊपर हो जाएगा 2 मंथ्स। लेकिन मेरे को लगता है कई बार कि 2 मंथ्स कम हो सकते हैं, इसलिए कुछ तैयारी आपकी, कुछ प्रिपरेशन आपको जनवरी में ही करना पड़ेगा, बिकॉज फेब में आप कर नहीं पाएंगे। इस तरीके से आगे चलते हैं फ्रेंड्स। और योरपीडिया आपको सारे का सारा कंटेंट ऑब्वियसली प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों का बहुत सा टॉपिक्स है, तो वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। अब ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिवाइज करना स्टार्ट करो, और नोट्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं योरपीडिया से, उनको आप रिवाइज करो, उन पे इंपॉर्टेंट मार्क करके उसको गो थ्रू करना स्टार्ट करो, एंड आई एम वेरी श्योर आपका प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट एंड ज्वाइन करो अगर योरपीडिया अभी तक आपने नहीं किया है, बिकॉज इस एग्जाम की टेलर मेड डेडिकेटेड प्रिपरेशन योरपीडिया करवा रहा है। थैंक यू।